स्पाइसिस यानी मीन राशि, मैं सुरेश कोटरी प्लेसिंग प्यारों से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 25 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर उनकी फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और इस दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, यानी कि जो आप चाहते हैं वो ही बात आपके पर्सन सोच सकते हैं, और जो वो सोच रहे हैं वही चीज़ शायद आप चाहते हैं। तो इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। द मैजिशियन। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है, ये एक जो है अपने अकॉर्डिंग चलाने का कार्ड है, मैनिपुलेशन का कार्ड है, चीटिंग का भी कार्ड हो सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के वो एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और आगे बढ़ जाए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और चीज़ें सही हो सके। तो ऐसा हो सकता है आप महसूस कर रहे हो, दोनों ही महसूस कर रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द चैरियट, 2 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि जो भी रिश्ते में, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग रही है या किसी दूसरे के प्रति अटैचमेंट या अट्रैक्शन महसूस कर रहे थे आप में से कोई भी, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। रिश्ते में खुशहालियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, सारी चीज़ें सही होंगी और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो आप बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपने ठान लिया कि जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ अगर आप बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ, आप चाहते हैं कि वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े, गिव अप ना करें, हार ना माने। अगर वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता सक्सेसफुल, कामयाब हो सकता है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अभी इमोशंस देखेंगे, चाहत बाद में देखेंगे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को। डेथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो पाइसेस जो आप अपने पर्सन से के लिए महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ता ख़त्म सा हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अगर पुरानी बातों को भुलाते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और अपने पार्टनर से, चाहे वो विज़िट करें चाहे आप विज़िट करें, एक दूसरे के पास अगर मिलना पॉसिबल है, सामने से मिलेंगे तो क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी और
जांच पड़ताल करके चीज़ों को सही किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस हैं, प्यार है, अटैचमेंट फीलिंग्स है। तो इसलिए आप पुरानी बातों को भुलाते हुए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल जो भी रहा है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए कि जो समय चला गया, जो बीत गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नई शुरुआत करेंगे तो और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो अभी भी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, अभी भी खुशियाँ आएंगी इस रिश्ते में और ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को भुलाते हुए डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके और इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स। अभी जो आपके पर्सन हैं, अभी वो चाहते हैं कि आप किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, डिप्रेशन में ना रहें, एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें। अगर ज़रूरत है तो किसी की हेल्प लें, किसी की मदद लें, क्योंकि अभी भी उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है। अगर वो चाहें तो अभी भी रिश्ता सही हो सकता है। तो वो नज़रें घुमाएं, किसी की हेल्प और मदद लें और आगे बढ़ जाए। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब इसे हम क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ कप्स को। फाइव ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप डिप्रेशन में ना रहें, एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें। बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के आप, अगर आपको ज़रूरत है तो किसी की हेल्प लें, किसी की मदद लें। अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो डॉक्टर से मिलें, लेकिन इस एंजाइटी स्ट्रेस से, इस डिप्रेशन से बाहर निकलें और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, क्योंकि अभी भी आपकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है। चाहे भले ही दुख तकलीफ किसी ने किसी को भी दिया है, परेशानी दोनों को हुई है, दोनों ही इस दर्द से गुजर रहे हैं। सिर्फ चोटिल आप अंदर से नहीं हुए हैं, आपके पर्सन भी हुए हैं। तो सिचुएशन में बने रहें और क्योंकि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और सिचुएशन में बने रहेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की मदद करेंगे, किसी की हेल्प मदद लेंगे तो अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं, अभी भी रिश्ता ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। तो ऐसा वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की बजाय, प्रॉब्लम में रहने की बजाय वो चीज़ों को सही करें और नज़रें घुमाएं, मदद लें और आगे बढ़ें। वो सिचुएशन में बने रहें, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हुई है। तो देख लेते हैं पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द हैंग्ड वन। पाइसेस, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता जो रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काफ़ी हैंग सा हो गया है, ख़त्म सा हो गया है, तो इस रिश्ते को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करें, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें, ताकि रिश्ता ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और चीज़ें सही हो सके। तो वो ऐसा चाहते हैं। अब इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हैंग्ड वन को। फोर ऑफ कप्स, द सन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि आप दुविधा में ना रहें, एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें। अगर आप नए पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपके पास ऑप्शन है। अदरवाइज़ अगर आपको वही पर्सन वापस से चाहिए तो आप रिश्ते को हैंग मत रखिए, यूनिवर्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए।
अगर जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, वो हमेशा जो भी बोलता है सच बोलता है, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलता, और उसकी नज़र में बड़ा बूढ़ा और जवान सभी एक जैसे बराबर होते हैं, सबसे एक बराबर बातें करते हैं। तो अगर उसी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी, वो बैलेंस बनेगा, वो स्टेबिलिटी बनेगी, वो खुशियाँ आएंगी, और रिश्ता जो है फिर से स्ट्रॉन्ग होगा। और कई पाइसेस इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं, उनको लग रहा है कि अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, चक्रास इनहेंस होंगे, बैलेंस्ड होंगे और रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो ऐसा वो आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। रिश्ते में खुशियाँ आती दिखाई दे रही हैं, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स को। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी चल रही थी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चला हुआ था, या एक दूसरे के साथ माइंड गेम, मैनिपुलेशन की जा रही थी, जिस वजह से एक दूसरे की ईगो हर्ट हो रही थी, तो वहाँ उसको, उन चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। अपने ईगो को, अपने अहम को, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए और ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए अपने आप को हील कर रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, ताकि आप हीलिंग करेंगे तो अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी और आपका मार्गदर्शन करेगी, रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद या हेल्प करेगी, और रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आएगा। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो भी माइंड गेम चले हुए थे, जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स आप तक चली हुई थी, जिसको लेकर आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, दोनों ही महसूस कर रहे थे कि वो उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, वो उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, तो उन चीज़ों से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ रहा है। चीज़ें सही हो रही हैं और रिश्ता आगे जा सकता है, तो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, परेशानियां ख़त्म होती दिखाई दे रही है। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स से प्लीज गाइड कीजिए, मैसेज दीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस से बाहर आइए, समय के साथ, फ्लो के साथ चलना सीखिए, और अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। अदरवाइज डिप्रेशन से बाहर हो जाइए। अगर आपको वही पर्सन लाइफ में वापस चाहिए
तो डिप्रेशन में मत रहिए, एंजाइटी स्ट्रेस में मत रहिए, उठिए चलिए और आगे बढ़िए। एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर कीजिए, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट कीजिए, ताकि टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातें कर सकें और रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ा सके, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो और अगर आप ऐसा करेंगे तो रिश्ता चेयरफुल होगा। अगर आप स्ट्रेस में नहीं रहते, वही पर्सन आपको वापस से चाहिए, तो उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से बाहर निकलिए। रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, चेयरफुल होगा और खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, सक्सेसफुल हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।